हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, जो कि काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट नीडेड होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो ज़रूरी आपको चाहिए होते हैं ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट चाहिए होता है। सेकंड, आपको रिज़ल्ट का प्रिंट आउट चाहिए होता है। रिज़ल्ट में आपको वो वाला पेज प्रिंट आउट करना है जिसमें आपकी रैंक मेंशन होती है, ठीक है। फिर आपको थर्ड चाहिए होता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का आपको प्रिंट आउट निकालना है। जब आपने पेपर दिया था तो उस टाइम पे जो आपको एडमिट कार्ड मिला था तो उसका प्रिंट आउट चाहिए आपको। फिर उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है। कम से कम आपके पास 5 फ़ोटोग्राफ चाहिए होती हैं, ठीक है। तो आप फ़ोटोग्राफ्स पहले से ही ज़्यादा निकाल के रखो, क्योंकि फिर आपको बाद में भी फ़ोटोग्राफ्स की नीड पड़ सकती है। नेक्स्ट है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आप कम से कम 3 या 4 फ़ोटोकॉपी करा के रखें, क्योंकि इन फ्यूचर भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूज़ हो सकता है। तो आपको जितने भी अभी मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी उनकी कम से कम 4 फ़ोटोकॉपी तो करा के रखें, क्योंकि फ्यूचर में भी डोमिसाइल हो गया ये काम आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपको 10th की मार्कशीट। तो आपको 10th की मार्कशीट आपको फ़ोटोकॉपी कराना है। और अगर आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, अगर आपकी 10th की पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अलग अलग है तो आपको दोनों का फ़ोटोकॉपी कराना है। नेक्स्ट है आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जो है उसका भी आपको प्रिंट निकलवाना है। अलॉटमेंट लेटर जो होगा आपको जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद मिलेगा, तो आपको उसका भी फ़ोटोकॉपी करा के लेके आना है। आप जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है उस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट लेटर की भी नीड होगी। नेक्स्ट है आपको आधार कार्ड। आधार कार्ड भी आपको ओरिजिनल होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। और आपको ध्यान देना है कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, और वो अकॉर्डिंग टू 10th क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि आप अभी तो फिर भी चेंज करा सकते हो, फिर बाद में आप चेंज नहीं करा सकते हो। तो ये सेम होना चाहिए, आपका जो फादर नेम है और आपका जो नेम है, ये सारी डिटेल्स हैं वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़िल किया था वही कास्ट सर्टिफिकेट आप उसी की फ़ोटोकॉपी लाओगे। ऐसे नहीं है कि आप काउंसलिंग आप दूसरी कास्ट से करा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपकी कास्ट है, आपकी आप जनरल कैटेगरी से, और आपने जनरल से फ़िल कर दिया है फॉर्म, और फिर आपको कॉलेज में अलॉट हो गया है, लेकिन आप ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस आप EWS सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास अगर जनरल से आपने फ़िल किया है तो आप जनरल से ही काउंसलिंग कराएं। नेक्स्ट होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी नीड होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको कोई सा भी आपके जो नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें आप जा सकते हो, और आपको वहाँ पे जाके फिर आपको बोलना है, बताना है वहाँ पे कि आपको फिटनेस सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, कॉलेज में नीडेड है, आपको बता देना है। तो वो आपका एक बना देंगे, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो TC है वो आपको अपने कॉलेज से पहले ही निकाल लेनी है, ताकि आप जब काउंसलिंग कराएं तो आप उसकी भी आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी कराएं। नेक्स्ट होता है गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट के लिए है जो ड्रॉपर हैं। अगर आपका ऐसा है कि आपने 12th 2023 में पास किया है और फिर आपने 2 साल का ड्रॉप लिया है, तो आपको फिर ड्रॉपर सर्टिफिकेट की नीड होगी। तो जो गैप सर्टिफिकेट होगा वो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि वो कहाँ से बनेगा। तो वो आपका किसी भी तहसील जो है वहाँ से बन सकता है, या फिर जो स्टैम्प पेपर सेल करते हैं वहाँ से भी बन सकता है। तो आपको वहाँ पे जाके बोलना है कि मुझे गैप सर्टिफिकेट बनाना है 2 ईयर के लिए, 2 ईयर ड्रॉप के लिए, तो वो आपका बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नॉर्मली जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, अगर आप जस्ट अभी 12th पास हो तो आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो स्कूल से मिलता है, लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो तो फिर आप तहसील से बना सकते हो या फिर म्यूनिसिपैलिटी से बना सकते हो। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत सारे कॉलेज में ऑप्शनल होता है, कॉलेज के अकॉर्डिंग होता है कि बहुत सारे कॉलेज में चाहिए होता है, बहुत सारे कॉलेज में नहीं चाहिए होता है। तो यह डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस पे।
तो फिर भी आप, अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी निकलवा दें। नेक्स्ट है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो होता है, इसका एफिडेविट बनता है, और ये एक पेरेंट्स की तरफ से बनता है और एक ये स्टूडेंट की तरफ से बनता है। तो इसको भी आप नियर बाय जो भी आपका कोर्ट है वहाँ पे जाए, और वहाँ पे लॉयर्स भी होते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको उसके उनके भी शायद साइन लगते हैं, तो वहाँ पे करा सकते हैं। और तो ये आप जब भी आप जो भी कॉलेजेज हैं आप काउंसलिंग कराने वहाँ पे आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे जो होता है फ़ोटो का प्रिंट लगा होता है, एफिडेविट जो होते हैं उसके प्रिंट लगे होते हैं, तो आपको उसकी फ़ोटो खींच लेनी है। फिर नियर बाय जो भी वहाँ पे कोर्ट है वहाँ पे जाके भी आप एफिडेविट बना सकते हो। इसमें एक लॉयर भी नीडेड होती है। मैं अगर बात करूँ स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, तो यहाँ पे एक प्रिंस चौक से थोड़ा सा आगे जाके कोर्ट पड़ता है, तो वहाँ पे आप बना सकते हो एफिडेविट। और वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रिंटर, वो बगल कोर्ट के बगल में ही एक प्रिंटर वाले भैया होते हैं जो कि एफिडेविट जो होते हैं वो बना लेते हैं। तो उनके पास आपको बस उनको ये बताना है कि आप स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन कराना चाहते हो और आपको एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनाना है, तो वो बना लेते हैं। और आप चाहे तो उनको फ़ोटो भी, जो भी अपने यहाँ से फ़ोटो लिए वो भी दिखा सकते हो एंटी रैगिंग एफिडेविट की। नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट या फिर फीस ड्राफ्ट। यहाँ पे जो हमारा जो कॉलेजेस होते हैं, जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं, उनके लिए उनके लिए जो भी फ़ीस होती है वो ड्राफ्ट के थ्रू ही जाता है। तो आपको किसी भी नियर बाय बैंक में जाना है, वहाँ पे आपको अगर आपके पास चेक बुक है तो आप चेक बुक लेके जा सकते हो। आपको चेक बुक लेके जानी है और आपको जितना भी अमाउंट है जो कि कॉलेज की फ़ीस है उसको उसमें भर देना है, और आपको स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए बना देना है, या फिर जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज जो भी आपको मिला है उसके लिए आपको ड्राफ्ट बना देना है। उसके बाद आपको जो बैंक ड्राफ्ट होता है उसका एक प्रिंट भी मिलता है, और उसके बाद आपको वो कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो बस यही सारी चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पे कॉलेजेस में अगर आप आ रहे हो काउंसलिंग कराने के लिए, तो आपको जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है काउंसलिंग के टाइम पे, आपको आपके सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना यहाँ पे, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं, ठीक है। एक भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप घर ना छोड़ के आए कृपया करके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं और वो अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो वहीं छोड़ के आ जाते हैं, तो फिर बाद में आपको फिर दोबारा लेके आना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया आप है कि ड्यूरिंग द काउंसलिंग के टाइम पे ही आप क्या करें, आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके आए, तो ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। एक और बात है जो आपको ध्यान देनी है, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका रिसेंटली जो है जो बना होगा वो ही चलेगा, ठीक है, तो वो भी आपको लेके आना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।